नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। देखिएगा, जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, ये जुपिटर का माउंट कहलाता है। ये आचार्य बृहस्पति है, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम ऋषि ग्रह है। और देखिएगा, जैसा आप महिला है ना, तो महिलाओं के जीवन में जो शादी होती है, जो मैरिज होती है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं की है। जैसे आप महिला हैं तो आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी शादी कब होगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है इन्हीं बृहस्पति के पास होती है। इस बृहस्पति का मतलब होता है महिला का जीवन का निर्धारण करना। इसीलिए महिलाओं के जीवन में गुरु का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपका गुरु अति बली हो गया है, बहुत ज़्यादा उभर गया है, नुकीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है और किसकी तरफ झुक रहा है, शनि की तरफ झुक रहा है। जब ये शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर समाहित होने बैठ जाती है, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी में देरी होती है। स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि निश्चित तौर पे आप प्रयास शुरू करें तो 33वें वर्ष तक, 33 ईयर तक आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। आप दाम्पत्य जीवन का सुंदर भोग करेंगे। माने 33वें वर्ष में, 33 ईयर में आपकी शादी हो जाएगी। आप अभी से मेहनत शुरू करें। दूसरी बात, ये जब अति बली होता है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम देता है, उससे आपको थोड़ा बचकर रहना है। तीसरी बात, भोजन प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति, हर समय कुछ ना कुछ खाने की जो प्रवृत्ति है वो जन्म लेने बैठ जाती है। तो इस चीज़ की ओर भी थोड़ा सा आपको जो है चीज़ों को देखना होगा। लेकिन इसके आगे का अगर हम समय देखें तो इसमें एक शानदार मछली का चिन्ह बन रखा है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार स्थिति में। तो देखिएगा, स्वयं के ज्ञान और स्वयं की बुद्धि के बदौलत आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति भी करेंगी अपने जीवन काल में। और निश्चित तौर पे ये मछली का चिन्ह बृहस्पति पे है, तो ये बता रहा है कि देखिएगा, आप जो अस्थायी रूप से निवास करेंगी, सेटलमेंट जो आपका होगा भारत से दूसरे देश में, मानी विदेश में कहीं ना कहीं आप रच बस जाएंगी। विदेश में आप कहीं ना कहीं जो है अपना सेटलमेंट कर लेंगे और जीवन में बहुत भव्यता प्राप्त करेंगी। आपकी शादी, ज़्यादातर जो योग बन रहे हैं वो अपने ही रिश्तेदारों में या जान पहचान में, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो नज़दीक के जानकार हों, कहीं ना कहीं उनमें दिखाई दे रही है। ज़्यादातर भारतीय से, जो भारतीय होंगी, अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, जो भारतीय दिखाई दे रहे हैं उनसे आपकी शादी होगी। एक चीज़ और बहुत शानदार दिखाई दे रही है, मछली के चिन्ह के अलावा आप देखेंगे एक इस तरह से लकीर आचार्य बृहस्पति से मिल रही है। ठीक है ना। तो ये व्यक्ति को उच्च कोटि का बुद्धिमान बनाता है। कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि अपनी वाणी से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगी। ऐसा व्यक्तित्व जन्म ले रहा है आपका, क्योंकि यही वो जगह है जो सूर्य जो है गुरु से संबंध बनाता है तो व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देता है। तो ये चीज़ें बहुत शानदार है और मछली भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा,
आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और इस पे एक चिन्ह इस प्रकार से बन रहा है। तो आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। इनकी जितना आप समर्पण रखेंगी, पूजा पाठ करेंगी, मन से समर्पित रहेंगी, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे तो हृदय की रेखा जो आपकी जो है इन दोनों के बीच में देख रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का जो बल है वो इनमें आ रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की भी रहेगी और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगी। कोई जुगाड़ लगाना पड़े आप लगाएंगी। एन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा वो आप निश्चित रूप से करेंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना है, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस प्रकार से जो जीवन की रेखा है ना उसके बहुत नीचे से स्टार्ट हो रही है। क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी रहेगी, क्रिएटिव माइंड रहेगा, यात्राओं का बहुत शानदार मौका मिलेगा, लंबी और हवाई यात्राओं का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन देखेगा दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, दूसरों के दिमाग से कार्य ज़्यादा कर सकती हैं। जो खुद की स्वतंत्र विचारधारा है वो डेवलप कम होती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, सावधान रहना है, दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आना है। दूसरों के दिमाग से लिया गया जो निर्णय है उस पर 2-4 बार सोचना है, वो आपको सही लगे उसका एनालिसिस करना है, तब जाके उसको फॉलो करना है। और खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको डेवलप करनी है। इसके लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। एक दो चीज़ और देखिएगा, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ से एक लकीर निकल रही है और यहाँ पे भी एक गुणा का चिन्ह या बनाती हुई दिखाई दे रही है। राहु का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे आपकी हथेली में इस प्रकार से पूरी तरह से रेखाओं का जाल बनता हुआ दिख रहा है। ये नेगेटिव ऊर्जा भी आपके अंदर है और इसके कारण सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है, दुविधा की स्थिति जन्म ले रही है और जो निर्णय लेने की क्षमता है वो क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। मानी व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होगा, कैसा करना चाहिए, और निर्णय लेते भी हैं तो वो ज़्यादातर गलत होने की संभावनाओं को बताता है। दूसरा, इसका असर आपके रिश्तों पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं रिश्ते या तो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं या रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं। अगर शादी करना चाह रही होंगी तो लाख प्रयास करने पर भी कहीं ना कहीं उनमें अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो जो है सांसारिक हो, रिश्ते नहीं बना पा रहे हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। आपके कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चनें आती हुई दिखाई दे रही हैं, कार्य विलंब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सफलता का स्तर जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से जिस स्थान पर आपको होना चाहिए था वो स्थान अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है।
पांचवा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, इसमें कहीं ना कहीं विकार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं एक प्राकृतिक क्रिया दे रहा हूँ, उसको बहुत शानदार तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक चीज और दिखाई दे रही है हथेली में, यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठ गया है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है सही रूप से। और जब सूर्य का पर्वत इस प्रकार से बैठता है ना, तो व्यक्ति जितना प्रयास करता है, चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन वो प्रयास ज़्यादातर सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पाती हैं, उभर कर नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर ऐसे में आप व्यापार की तरफ जाते हैं, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं होता है, जिसके लिए व्यक्ति ने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाता है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ऐसा? देखिएगा, ये क्षेत्र अगर डाउन होने बैठ जाए, इसमें गड्ढा होने बैठ जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, वो मैनेज नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, ये चीज़ें बैलेंस नहीं है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको निश्चित रूप से दिव्या सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए, सूर्य उपासना करनी चाहिए। अगर आप निरंतर दिए गए विधि के अनुसार सूर्य क्रिया करती हैं, सूर्य की उपासना करती हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे, और उसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ने बैठ जाएगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जो जीवन है सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होंगी। तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यहाँ पे ये उभर गया है, तो छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर बनी रहेगी। बुद्ध का पर्वत हल्का जो है नॉर्मल हो गया है, तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद अगर हो सकता है खाली पेट कुछ दिन तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें, और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, परफ्यूम, इत्र नहीं, नहाने के बाद रोज थोड़ी सी मात्रा में अपने बदन पे डालें 3 महीने तक, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपकी वाणी की शक्ति बहुत आकर्षित करने वाली होगी। तन की सुंदरता बहुत शानदार बनेगी, आपके चेहरे में कहीं ना कहीं ग्लो आना शुरू हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, और निश्चित रूप से आपके जो कार्य हैं उनमें विघ्न ज़्यादा नहीं आएंगे, वो निर्विघ्न रूप से जो है आगे बढ़ते जाएंगे और आपका शानदार परिणाम देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आप करते हैं तो निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और एक दयावान व्यक्तित्व भी रहेगा, और दूसरों की मदद करने की जो भावना है वो भी आपके अंदर अच्छी बनी रहेगी।
मिडिल की फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार जीवन में दौड़ा धोपी का काम भी बना रहेगा। रिंग फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। यहाँ पे अगर देखें तो दोनों उंगलियां बराबर है। धन और यश की भूख बनी हुई है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी यही बना रहेगा। इस और आपकी उंगलियां कह रही हैं। सबसे छोटी उंगली देखें तो पूरी तरह से जो है रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, कागजों के रख रखाव में थोड़ी सी कमी भी बनी रहेगी। अंगूठा अगर हम देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका कहीं ना कहीं बना हुआ है। यहाँ पे दो रेखाएं हैं। निश्चित रूप से स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम की बदौलत अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ सफलता को आप हासिल करेंगी। यहाँ पे अगर हम देखें, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो आपका करियर है, जो आपका धन का मामला है, स्टेबिलिटी की ओर जाएगा और उसके साथ साथ आपका जीवन भी बेहतरी की अवस्था में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो शुक्र का जो ये पर्वत है ये बहुत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नए कपड़े आते हैं उनके प्रति, नई टेक्नोलॉजी के प्रति ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा। आने वाले समय में जहाँ दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, वहीं सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और बृहस्पति जब अच्छे भाव में आ जाएगा तो निश्चित रूप से चमक देगा, ये चकाचौंध रहेगा, ग्लैमर आपके पास रहेगा और कहीं ना कहीं यश की भी प्राप्ति आपको होगी। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। निम्न मंगल थोड़ा खराब स्थिति में है अभी वर्तमान में और 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, उलझन की स्थिति भी रहेगी और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें असर डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल देखें तो निश्चित तौर पे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। इसका भी मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहेंगी और कभी कभी कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। सुबह उठने में थोड़ा ज़्यादा आलस्य रह सकता है, तो ध्यान रखें। इस प्रकार से जो है एक रेखा पे इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है और जो रहस्यमय विद्याएं हैं इनकी तरफ आकर्षण भी बना रहेगा, इनकी नॉलेज भी अच्छी बनी रहेगी। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, बुध के बारे में बता दिया है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा में कहीं ना कहीं मछली का शानदार साइन बना हुआ है। जब चंद्रमा में मछली का शानदार साइन बनता है तो बहुत बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति यात्राएं बहुत ज़्यादा करता है, बड़ी सुखद यात्राएं अपने जीवन में करेंगी और उन यात्राओं का फायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। आर्ट है, कल्चर है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और ऐसे व्यक्ति जो है विदेश में सेटल होते हैं और अपना नाम कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्चस्व स्थापित करेंगे, अपने नाम कमाएंगे। हाँ, अभी अगर बात करें, चंद्रमा थोड़ा सा कभी कभी जो है इमोशनली हल्का परेशान कर सकता है, भावुकता दे सकता है, कभी कभी मन एकाग्रता स्थिति में नहीं रहेगा और थोड़ा से शाम को नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या नींद देर से आएगी और सुबह देर से उठने की आदत पड़ सकती है।
अगर एक रूप में देखें हम, हथेली आपकी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, लेकिन अभी बृहस्पति अच्छे भाव में नहीं है और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, जिसके कारण आपके जीवन में संघर्ष भी है, उलझन भी है, दुविधा भी है और निर्णय लेने की शक्ति में भी थोड़ा कमजोरी है और जो रिश्तों का सुख है वो भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इनके शानदार उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जीवन को पूरी तरह से बदल जाएगा आपका और एक शानदार जीवन आप अपने जीवन में व्यतीत करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।